हाँ जूही, कुछ पूछना है? जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, कल से 3 माला हो रही है। ठीक है। एंड गुरुजी, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना कृतज्ञता भाव निकल रहा है गुरुजी। मेडिटेशन का एक अलग लेवल हो गया गुरुजी। बहुत बहुत कृतज्ञता गुरुजी, ये आपकी कृपा से हुआ है गुरुजी। मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे को तो इतना रोना आ रहा है गुरुजी कि वो करने के बाद ना गुरुजी, ध्यान एक अलग लेवल पे चला गया बिल्कुल गुरुजी। बिल्कुल, जारी रखो जारी आज तो उठने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा। रखो। हाँ। और गुरुजी, एक और बात पूछना चाहती हूँ आपसे हम्म। कि अगर सारा दिन अगर हम अपने नॉस्ट्रिल में ध्यान दें, कभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमारी सांस चलती है, कभी राइट, वो बदलती रहती है। हम्म। तो गुरुजी, ध्यान में मैंने देखा है मेरे दोनों नॉस्ट्रिल से सांस चल रही थी। हम्म। तो ये गहरा गहरा ध्यान ध्यान माना जाता है, ऐसा कुछ है क्या अगर नहीं, दोनों? ये स्वर विज्ञान का पार्ट है। लेफ्ट नॉस्ट्रल, ये जो नासिका के दोनों छिद्र हैं हमारे, ये ध्यान से सब लोग समझ लो, ये भी अपनी साधना में आएगा। इसका कुछ हिस्सा आ गया है रात वाले में 10 बजे में, कुछ हिस्सा अभी आगे आएगा। ये जो दोनों हमारी नासिका के छिद्र हैं, इनका काम हमारे शरीर का वेंटिलेशन करना। ये हमारी जो शरीर है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आप कभी गौर से देखो ना, तो ये इंडस्ट्री को अगर बढ़ा करके कहीं जमीन पर सेट किया जाए ना, तो ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने समझा है कि ये करीबन 13-14 एकड़ की जगह लेगा, एक शरीर। क्योंकि ये अलग अलग, इसके अंदर सेक्शंस हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं। पाचन तंत्र अपना काम कर रहा है, उत्सर्जन तंत्र अपना काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम अपना काम कर रहा है, हृदय अपना काम कर रहा है। सब सब सेक्शंस अलग अलग काम कर रहे हैं और बहुत एक दूसरे के साथ सहमति और सहानुभूति के साथ कर रहे हैं। कोई ना किसी से झगड़ा करता है, ना कोई किसी से लड़ाई करता है, और सब एक दूसरे की बड़ी बात मानते हैं। तो यह जो जो शरीर काम चल रहा है, इसके अंदर जो भी वैल्यूज हैं, जो आप ब्लड रिपोर्ट में देखते हो, और बहुत तरीके की जांचें होते हैं हमारे शरीर की, उनके अंदर जो भी चीज़ों को आप एक मेजरमेंट के अंदर देखते हो, मान लो एक एग्जांपल लें कि आपका हीमोग्लोबिन 10 से 14 के बीच में होना चाहिए, तो ये एक परफेक्ट रेशियो है। तो ये ऐसे नहीं बन रहा है, इसके पीछे ये जो नॉस्ट्रल्स हैं, इनका रोल है। दूसरा, शरीर के तापमान के ऊपर भी नॉस्ट्रल का रोल है। आपको कभी सर्दी जुकाम हो जाए, आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो आप पाएंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल ज़्यादा चलने लग जाता है और राइट बंद हो जाता है। जैसे ही आप कुछ ऐसा खाते हैं, काली मिर्च खाते हैं, काली मिर्च की चाय पीते हैं, कोई काढ़ा पीते हैं, तो क्या होता है, आपका राइट चल जाता है। जैसे ही राइट चलता है, आपको ठीक लगने लग जाता है। अभी गर्मियों के टाइम पर, और अभी मौसम बदल रहा है, तो बहुत सारे लोग एसी यूज़ करते हैं। एसी में जो लोग यूज़ कर रहे हैं, वो लोग अक्सर मिडनाइट पर ये फील करते हैं कि उन्हें सफोकेशन होना शुरू हो जाता है और एक अजीब सी ठंडक फील होती है। वहाँ पर भी ये जो बाहर का टेम्परेचर है, इससे हम अपने शरीर में कोई साइड इफेक्ट्स ना आए, उसके लिए ये नॉस्ट्रल ही से हमारी बॉडी को बैलेंस किया जाता है। तो ये जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है, उससे हम अपने शरीर को ठंडा करते हैं, राइट नॉस्ट्रल से अपने शरीर को हम गर्म करते हैं, और ये अपनी तरफ से भी कुदरतन शरीर में सभी के हो रहा होता है। अब जब योग शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये पूरा विधान स्वर विज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसको प्रैक्टिकली हम लोगों ने 10 में शुरू कर दिया है, कुछ श्वास विधियों से। और उसके थ्रू जैसे जैसे ये संतुलन में आने लगेगा, वैसे वैसे हमारे अंदर अलग तरीके की क्षमताएं विकसित होने लगेंगी। हमारा अगर राम गुरु जी। ज्यादा चल रहा है तो भी अच्छा नहीं, हमारा राइट ज्यादा चल रहा है तो भी अच्छा नहीं, हमारा मिडिल चल रहा है तो भी ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन जब जब भी हमको मध्य चलता हुआ मिले, यानी कि हमको परसेंटेज में दोनों में रेशियो का फर्क दिखे कि बहुत हल्का सा चेंज है दोनों में, लेफ्ट और राइट में, तो अगर ऐसी स्थिति आपको मिल रही है, मान लीजिए 55-45 का परसेंटेज हो जाए, हाँ, ऐसा कुछ परसेंटेज होगी, बिल्कुल लग रहा है कि बराबर से दोनों चल, तो ये सब बड़ी श्रेष्ठ स्थितियां होंगी। और उस समय पर जब आप ईश्वर का स्मरण करोगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। राम और जब गुरुदेव। साधना की गहराई में जाओगे, तो भी बाय डिफॉल्ट सेंटर ऑपरेट हो जाए।